अब हम देखते हैं, जैसे हमने 16 पेयर देखा, 16 पेयर्स में से ही 8 पेयर में आपके कंक्लूजन निकलते हैं और 8 पेयर में आपके कोई कंक्लूजन्स नहीं निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि चेंजिंग वो किस में होता है स्टेटमेंट, जैसे ए का जो कन्वर्शन है, ए का परिवर्तन या कन्वर्शन आई में होगा, यानी ए किसमें चेंज हो जाएगा, सभी कुछ में चेंज हो जाएगा। उसी तरह आई का परिवर्तन या कन्वर्शन आई में ही होगा, ठीक। ई का परिवर्तन या कन्वर्शन ई में ही होगा, ठीक। ओ का परिवर्तन हमेशा, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव थॉट्स ही आपके पास आएंगे। जैसे सभी व्यक्ति ईमानदार है, स्टेटमेंट है आपका सभी व्यक्ति ईमानदार है, तो इसका कन्वर्शन किसमें हो जाएगा, सभी यानी ए है, तो इसका कन्वर्शन कुछ व्यक्ति ईमानदार है, यानी ये यहां ए है, तो इसका अगर हम कन्वर्शन करेंगे तो किसमें जाएगा, कुछ व्यक्ति ईमानदार है। कुछ ईमानदार पुरुष है, कुछ ईमानदार पुरुष है, यहां क्या है कुछ, तो क्या होगा हमारा आई, और आई का परिवर्तन में किसमें बताया आपको, यानी क्या हो जाएगा ये, बस वैसा वर्षा हो जाएगा, कुछ पुरुष जी, कुछ पुरुष ईमानदार है, बस आगे पीछे हो जाएगा। आई का अगर आई में कन्वर्शन होता है तो ये सब चीजों को आप लोग याद करके रखें जो आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑल एम इज पी, ऑल एम इज पी, यानी सभी एम पी है, यानी ए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऑल एस इज एम, ऑल एस इज एम ए, और मैंने आपको बताया ए का कन्वर्शन किसमें होता है, ए में भी हो सकता है या आई में भी हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं, ऑल एस इज पी, ऑल एस इज पी, यानी कन्वर्शन किस में हुआ इसका, ए में ही हुआ। अब इसके कुछ ट्रिक है जो आप डालिए, सहारा SAHARA, बस मैं आपको कन्वर्शन वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं तो ये सब कॉमन वर्ड्स है जो आप पेयर में अगर भूल भी जाते हो किसका कन्वर्शन का कंक्लूजन किस में निकलेगा तो इस वर्ड से आप पकड़ सकते हो। तो हमारे काम का क्या चीज है, ए, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, कंक्लूजन ए में आएगा। सपोज दैट इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी पुस्तक कलम है, सभी पुस्तक कलम है, यस ए, सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल पुस्तक है ए। अब यहां पर क्या है, हमारा कॉमन वर्ड क्या है, पुस्तक। तो ऐसे में इसका हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इसको समझने की देरी है। जैसे कॉमन हमारा बुक हो गया, तो हम क्या करेंगे, सभी पेंसिल कलम है, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, सभी पेंसिल कलम है। हमेशा याद है कि जब ए की बात अगर आ रही है तो आप डाउन तो अप जाओगे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, जैसे कंक्लूजन इसका है सभी पेंसिल कलम है, यदि ए निष्कर्ष हो सकता है तो आई में भी इसका कंक्लूजन
निकल सकता है। मैं बोला ना कि ए का आई में हो, तो इसमें आई में अगर कंक्लूजन निकलेगा तो क्या होगा? हाँ, बस कुछ लग जाएगा। बस इस चीज को पहचानना है आपको। मैं ए में बताया हूं तो इसका निष्कर्ष आई में भी आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट है वेदर। बेटा वेदर, अब बताएं कि इसमें हमारे काम का क्या वर्ड है? ई ए ई, तो हम इसको कर सकते हैं ई प्लस ए ई। ठीक, इसका स्टेटमेंट आपका है, कथन जो इसका हो जाएगा ऐसे दिया हुआ उदाहरण स्वरूप, कोई पुस्तक कलम नहीं है। ई जहां आ गया क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। ई और ओ हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा, वो कभी पॉजिटिव बात नहीं करेगा। क्योंकि आप जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी अपने लाइफ से भी जोड़ लो, जब भी अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी थॉट्स भी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो कोई पुस्तक कलम नहीं है, कोई पुस्तक कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ई। क्लियर? अगला दे रहा है सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल पुस्तक है, तो सभी लगा हुआ है तो ए, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? ई प्लस ए, तो कंक्लूजन ई में आएगा। मतलब नेगेटिव के साथ रहेंगे तो नेगेटिव, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? हाँ बिल्कुल, बुक बुक क्या है हमारा? कॉमन है। कोई पेंसिल कलम नहीं है, कोई पेंसिल कलम नहीं। ए आपको पहचानना, मैंने कहा ना कि नीचे कोई पेंसिल कलम नहीं। अब इसमें डराने के लिए आपको दे दिया जाएगा दूसरा ऑप्शन में, कुछ पेंसिल कलम नहीं है, कुछ और कोई दोनों नेगेटिव है। और या तो ऐसा भी दिया दे सकता है कोई कलम पेंसिल नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो भी आएगा लेकिन कहां आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब ये बस पेड़ में देखिए कि कंफ्यूजन किसमें है, बस इसको देखिए कि हम ऊपर से ला रहे हैं या नीचे से ला रहे हैं, इस चीज को समझने की आप लोग कोशिश करें। यहां तक कोई दिक्कत? मिटा दो, चलिए इसमें नीचे आ ही जाएगा। नेक्स्ट है पेंटिंग, तीसरा है पेंटिंग। पेंटिंग, इसमें हमारे काम का वर्ड क्या है? ए आई आई, कर लेते ए प्लस आई, कंक्लूजन किस में जाएगा? आई में जाएगा। हाँ, कथन स्टेटमेंट क्या है आपका? देख लेते हैं, वो भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है, यानी ए। क्लियर? कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते, यानी कुछ लगा है तो यानी आई। और इसका कंक्लूजन हमारा किस में निकलेगा? निष्कर्ष आई में। तो बताइए क्या होगा निष्कर्ष? कुत्ते कुत्ते हमारा कॉमन है, कुत्ते कुत्ते हमारा डॉग डॉग हमारा कॉमन है, तो कंक्लूजन किस में जाएगा हमारा? कुछ चूहे बिल्ली है, कुछ चूहे। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रही है ना? ठीक। अब चौथा जो हमारा है मैक्सिको, MEXICO, MEXICO। चलिए इसमें आप बता दें आप लोग, इसमें हमारे काम का क्या क्या वर्ड है? EIO, मतलब E प्लस ISO, मतलब E और I का पेयर है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा? O में होगा। ऐसे स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, कथन आपका क्या दिया हुआ है?
कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो कोई यानी क्या हो जाएगा? ई। ठीक, अगला इसका दिया हुआ है कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं यानी आई। और ई और आई का कंक्लूजन हमेशा देखिए दोनों, अब हम यहां देख रहे थे ई और आई का कोई एक आ रहा था, मतलब कोई दो वर्ड है तो एक आएगा, लेकिन यहाँ तो ई है और आई है, लेकिन इसका कंक्लूजन किस में आ रहा है? ओ में आ रहा है। एक अलग हो जा रहा, ओ आना तो ऐसे चाहिए जैसा पहले में चल रहे थे, लेकिन यहाँ ओ आ गया है, तो इसको भी यहाँ एक समझने की है। तो ओ तो क्या होगा हमारा यहाँ निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकल जाएगा? यहां पर ही देखिए डॉग डॉग कॉमन, कुछ चूहे बिल्ली नहीं है। बस इसी चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ चूहे बिल्ली नहीं है। और एक ऑप्शन और दिया रहेगा, आपका दिया रहेगा कुछ बिल्ली चूहे नहीं है। लोगों को लगेगा, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो लोगों को लगेगा वो सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। एग्जाम से देने के बाद पापा सर हम अच्छे से बना के आए, लेकिन नहीं, सब 1-2 नंबर के कारण आप सभी छोटे छोटे सिली मिस्टेक की वजह से आप लोग अपने एग्जाम को बर्बाद कर लेते हो। ठीक है।